जीवन में एक लंबी पारी शिक्षक व प्रशासक की पूरी करने जा रहा हूँ, जिसमें खिलाड़ी के रूप में छात्रों के साथ भरपूर खेला भी और साहसिक जगत से जुड़े कुछ एक मील पत्थर भी तैयार किए हैं। पिछले 45 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने के लिए मेरी सोच प्रायः शिक्षा, शिक्षक व विद्यार्थी के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। शिक्षा हमें स्वयं का विश्लेषण करना सिखाती है, उचित अनुचित का भेद सिखाती है और हम स्वयं का कैसे परिष्कार करें, कैसे स्वयं को रिफाइन करें का महत्वपूर्ण भान भी करवाती है। जीवन के लगभग 30 महत्वपूर्ण वर्ष आवासीय विद्यालय में गुजार दिए। इस मध्य छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास को बहुत करीब से देखने का मौका भी मिला है। इसलिए यहाँ हिम्मत जुटा पाया हूँ कि एक साहसी पर्वतारोही की डायरी के माध्यम से आपको बता सकूं कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए कहाँ तक महत्वपूर्ण है पहाड़, पर्वत अथवा हिमालय। हिमालय जब भी सोचता हूँ तुम्हारे बारे में तो मेरे सामने आ जाती हैं अमृततुल्य नदियाँ, शस्य श्यामल पुष्पित घाटियाँ, चुनौतियाँ हिम नदों, हिम दरारों व हिम दीवारों की, तपस्थली मुनियों की, रंगभूमि देवों की, भव्यता हिम शिखरों की। वाह, क्या बात है तुम में मेरे प्रिय, अद्भुत संसार है तुम्हारा। आप जानना चाहेंगे कि मैदानी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति पर्वतों की बात कैसे करने लगा। सुन लीजिए कुछ एक रोमांचक पलों की कहानियाँ जो आपको रुचिकर भी लगेंगी और अपनी सी भी लगेंगी। 1974 में शिक्षक बन शिमला हिल्स के डक्षाई स्थान में मैं आ गया था। आसपास दूर दराज तक अद्भुत प्राकृतिक संसार। छुट्टी वाले दिन निकल जाता बच्चों के साथ पहाड़ी चोटी पर बने छोटे बड़े देवस्थानों, प्राचीन किलों व घाटियों को मापने। कभी न भूलने वाले दृश्य कल कल करते पहाड़ी झरनों के बहने व पक्षियों की चहचहाहट अथवा मदमस्त कर देने वाली रिंगाल में से बहती हवा को सुनना, ये दृश्य हर पल आकर्षित करते हैं। यहाँ आपको अपनी पहली पहाड़ी यात्रा के बारे में बताना चाहूँगा। विद्यालय प्रांगण से उत्तरी ओर एक पर्वतीय श्रृंखला की चोटी पर स्थानीय देवता का सफ़ेद निशान हमेशा आकर्षित करता। एक रविवार योजना बनी कि छात्रों के साथ चलते हैं। खान पान का कुछ सामान ले लिया और चल दिए अपने गंतव्य की ओर। पहले सीधे नीचे उतरते चले गए तब तक जब तक पहाड़ के आधार में नहीं आ गए, जहाँ सामने एक छोटी पहाड़ी नदी खड़ी थी। पार करने के उपरांत एक छोटी सी पगडंडी गांव की ओर बढ़ती चली जा रही थी। चल दिए उस ओर। गांव आए, लोगों से मिले, अपने गंतव्य के बारे में जाना और चल दिए सीधी खड़ी चढ़ाई को पार कर चोटी पर बने मंदिर की ओर। पहाड़ में जैसे रास्ता दिखाई देता है, जितनी पास मंजिल दिखाई देती है वैसी वह होती नहीं। चलते हुए सर्पीले मार्ग को पार करके हम चट्टानों के आधार में आने वाले ही थे कि हमें लगने लगा आगे का मार्ग नहीं है। परंतु पास पहुंचने पर उसकी भयंकरता का रहस्य प्रकट हो गया। चट्टानों से मार्ग मिल गया और हम सब अपनी मंजिल को पार कर अति प्रसन्न व संतुष्ट। पहाड़ी दुर्गम रास्तों की तरह कभी कभी जीवन में भी बहुत कुछ असंभव दिखाई देता है, परंतु जब आगे बढ़ने का हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है, तो कोई रुकावट हमारे इरादों को बदल नहीं सकती।
if we decide to take on the challenge, half the battle is won. So accept challenge and never ever look back. लगभग 46 वर्ष इस घटना को बीत चुके हैं, परंतु जब भी उधर ध्यान जाता है तो चलचित्र की तरह वह पूरे का पूरा दृश्य हमारे सामने आ जाता है। यहाँ आपके सामने एक और यात्रा प्रस्तुत करना चाहूँगा। 1981 की बात है। मैं उन दिनों सिंधिया स्कूल ग्वालियर में कार्यरत था। सिंधिया स्कूल के विद्यार्थी मेरे साथ हेमकुंड आए थे। 25 अक्टूबर 1981 की बात है। हम प्रातःकाल के समय गोविंद घाट में गुरुद्वारा प्रबंधकों के साथ बैठे विचार विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने स्वादिष्ट गर्मा गर्म चाय दी, बिस्कुट दिए, हमने पिया। उनसे बातचीत में पता चला कि आगे रास्ता पूरी तरह से बंद है। आज 25 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर को घांगरिया व हेमकुंड के द्वार बंद हो चुके हैं। रास्ते में जितने भी होटल आदि थे वे भी सब के सब बंद हो चुके हैं। यही नहीं, छोटे बड़े नदी नालों के ऊपर जो अस्थाई पुल बना दिए जाते हैं वे भी अलग हो चुके हैं। अतः उनका स्पष्ट निर्देश था, मत जाइए, यहाँ जो कुछ भी सुविधा आपको चाहिए वो मिल जाएगी। परंतु हम नौजवान, मैं भी उन दिनों 32 वर्ष का था, मेरे साथ कक्षा 11 और 12 के छात्र, सभी नौजवान कहने लगे, सर हम पहले 50-50 किलोमीटर एक दिन में करते आए हैं, अवश्य ही आज भी अपनी इस यात्रा को पूरी करके हम समय पर लौट आएंगे, चलते हैं। नौजवान दुविधा में नहीं होता, परंतु नौजवान कभी कभी अतिरिक्त जोश में ऐसे निर्णय ले लेता है जो परेशानियों में धकेल देते हैं। हम भी चल दिए, घांगरिया पहुंच गए। 1:30 बजा था। छात्र कहने लगे, यदि हम अंतिम सदस्य की इंतज़ार करेंगे तो काफ़ी समय और बीत जाएगा और हमारी योजना हेमकुंड पहुंचने की असफल हो जाएगी। अतः 5.5-6 किलोमीटर जो बचे हैं उसे पूरा करके हम लौटते हैं। आने वालों के लिए ये निर्देश दे दिया गया कि वे यहीं इंतज़ार करेंगे जब तक हम लौट कर नहीं आते। हम हेमकुंड अवश्य पहुंचे, लेकिन समय हो चुका था 5:40। कल्पना कीजिए, इस ऊंचाई पर 15,000 से ऊंचे स्थान पर शाम कितनी ठंडी होगी। हमने कुंड के जल में आचमन किया। अंगुलियों को जैसे ही जल का स्पर्श हुआ, उंगलियां एकदम नीली पड़ गईं। लौटना था, लौटना शुरू किया। हमारे पास कुछ एक पेंसिल टॉर्चेस थी, लेकिन अंधकार हमसे तेजी से उतर रहा था। घांगरिया पहुंचने से पहले चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या किया जाए? दूर एक आग जलती हुई दिखाई दी। ठेकेदार के कुछ एक मजदूर रुके हुए थे। 2 टेंट रेंगते हुए हम पहुंचे, उनसे प्रार्थना की। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी। एक टेंट हमें सौंपा। 8 मोटी मोटी बनी हुई चपातियां उन्होंने दी, जो हम 18 लोगों ने खाई, नमक और अचार के साथ। अद्भुत टेस्ट था उसका। बच्चों से कह दिया था कि रात भर हम सोएंगे नहीं, बतियाएंगे, गीत गाएंगे, क्योंकि यदि कोई भी सो गया तो कहीं कोई अनिष्ट हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक टेंट में 18 लोग बैठे हुए हैं, रात भर सोच रहे हैं।
अगले पल के लिए। रात भर बर्फ गिरती रही, बारिश होती रही और पास में बहती हुई पुष्पावती नदी गुर्राती रही। संभवतः ये उस वर्ष की पहली स्नोफॉल थी उस क्षेत्र में। भोर हुई। टेंट के बाहर जैसे ही हम सभी ने झांका, ओह अद्भुत, व्हाट ए सीन! पूरे का पूरा इर्द गिर्द का सारा परिवेश सफेद चादर ओढ़े हुए है। विद्यार्थी प्रसन्न, संतुष्ट के इस तरह का दृश्य उन्होंने जीवन भर कभी कल्पना भी नहीं की थी ऐसे दृश्य की। वापस चल दिए, पहुंच गए अपने गंतव्य पर। यात्रा समाप्त हुई, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण बातें इस यात्रा ने हमें सिखाई अवश्य। पहली बात, अपने गंतव्य जहां भी आप जाना चाहते हैं, जिस भी यात्रा पर आप निकलना चाहते हैं, उसका भरपूर ज्ञान प्राप्त कीजिए। उस क्षेत्र को जानिए, उस क्षेत्र में क्या असुविधाएं हो सकती हैं, उन सब का परिचय पाइए। और यदि कोई स्थानीय व्यक्ति कोई सुझाव दे रहा है तो उसे सुना जाना चाहिए। यही नहीं, यदि दल एक निर्णय ले लेता है और वो कठिनाइयों भरा है, आप उसमें उलझ गए हैं, एक दूसरे की आलोचना मत कीजिए। एक दूसरे के साथ खड़े होना सीखिए। और यदि आप एक दूसरे के साथ खड़े होकर के उस समस्या से जूझते हैं, आप उस समस्या का सफल निदान पा लेते हैं। अवश्य ही पूरे का पूरा दल रात भर यही सोचता रहा कि किस तरह से इस समस्या में से बाहर आते हैं, और हम अपनी मूर्खता पर हंसते भी रहे। ऐसा प्रायः होता है, लेकिन अद्भुत यात्रा रही, अद्भुत अनुभव था जिंदगी में, बहुत कुछ जिसने सिखाया था। विद्यार्थी याद करते हैं। मैं पुनः आपके पास आऊंगा एक दूसरी यात्रा का विवरण लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।